जस्ट ओके, सो आप सभी भक्त का स्वागत है। आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर होगी। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित होकर आपकी सेवा के लिए। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि आज हम फर्स्ट कैंटो 12 चैप्टर के 18 श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे जो मुझे सेवा प्राप्त हुई है। सबसे सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा आगे करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। सॉरी, कनेक्शन में कुछ इशू आ गया था। तो हम पर कुछ श्लोक भी माता जी पढ़ेंगे या श्लोक में पढ़ तो ट्रांसलेशन वो पढ़ेंगे? सॉरी मैं भूल गया। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ेंगे हम, श्लोक आपके पढ़ेंगे। ओके ओके ठीक है। सो हाँ सॉरी माता जी, कनेक्शन चला गया था। आपने ट्रांसलेशन पढ़ लिया या मैंने श्लोक पढ़ा वो सुनाई दिया था आपको? नो प्रभु जी, नहीं सुनाई दिया। ओके, कनेक्शन चला गया था, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन आज स्टेबल जैसा हो रहा है। श्रीराजोवाच
अप्येष वंशयान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विध्यशसा साधुवादेन सत्तमः। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह ही राजश्री पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तात्पर्य: राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजश्री पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सभी सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुख में होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे। उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके पश्चात जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वे व्यक्तिगत रूप से जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने हेतु समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनभिज्ञ होता है। इस प्रकार समस्त वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्राय दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालाकी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवतम से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो आगे हम प्रयास ये करेंगे, क्योंकि आगे के प्रॉपर्टी या तात्पर्य थोड़े से विस्तृत हैं, क्योंकि राजाओं के विषय में बताया हुआ है। क्योंकि जो परीक्षित महाराज के गुणों को हमेशा ब्राह्मण कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ना कोई रेफरेंस ले रहे हैं, पास्ट का रेफरेंस ले रहे हैं। तो अब उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है तात्पर्य में, तो लंबा हो जा रहा है तात्पर्य जो आगे श्रील प्रभुपाद का है। तो हम जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे और फिर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में से जो पॉइंट्स कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे किसके विषय में बात हो रही है? जो कि श्रीमद् भागवतम के हीरो हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने, अर्जुन को निमित्त बनाया। भगवत गीता के ज्ञान को इस संसार में पुनः स्थापित करने के लिए या पुनः प्रकट करने के लिए शुद्ध रूप में, और निश्चित रूप से अगेन श्रील प्रभुपाद को भी निमित्त बनाया। अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवत गीता यथारूप या भगवत गीता एज इट इज हमारे पास उपलब्ध है, जो कि वही ज्ञान है या उसी स्तर का ज्ञान है जो कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को दिया था, या उससे भी पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भगवान की इच्छा है कि धर्म की स्थापना हो, इस संसार में हमेशा धर्म स्थापित रहे। और धर्म की जो स्थापना होती है उसके लिए धर्म ग्रंथ होते हैं, जिसको भगवान इस संसार में प्रकट करते हैं। और जो भी वो प्रकट करते हैं तो अपने किसी भक्त को वो निमित्त बनाते हैं। और अपरेंटली हम देखते हैं कि भक्त को वो एक भक्त हमेशा ऐसे एक्ट्स करते हैं जिससे वो ग्लोरीफाइड रहे। लेकिन हम अर्जुन के केस में भी देखते हैं
और महाराजा परीक्षित के भी केस में देखते हैं कि जो भगवान ने उनसे करवाया वो अगर बाह्य दृष्टि से देखे तो बहुत बड़ाई की बात नहीं थी। अर्जुन रोने धोने लगे, कांपने लगे, थर्राने लगे, मतलब बहुत ही विचित्र व्यवहार करने लगे थे अर्जुन, जो कि बहुत कीर्ति वाला व्यवहार नहीं था। वो बहुत ही ऐसे धिक्कार करने वाला व्यवहार था। उसी प्रकार से हम महाराजा परीक्षित के भी केस में देखते हैं कि बहुत ही बड़ाई वाला कार्य उन्होंने नहीं किया था, जो कि शमिक ऋषि के गले में उन्होंने सांप डाल दिया था। जब उनको प्यास लगी थी और शमिक ऋषि जब ध्यान में थे तो उनके ध्यान को वो अप्रिशिएट नहीं कर पाए। वो सोचे ये नाटक कर रहा है, प्रिजुडाइस आ गया, प्रिजुडाइस आ गया, होता है ना कि एक धारणा बना लेना। तो हम देखते हैं कि भक्तों के समाज में भी हम कई बार भक्तों के विषय में एक धारणा बना लेते हैं, अरे इसने तो ऐसा ही किया होगा जानबूझ के, अरे इसने तो ऐसे ही किया होगा, इसने जानबूझ के ऐसा किया होगा, जानबूझ के मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है, जानबूझ के हरे कृष्णा नहीं कहा, जानबूझ के मुझे सेवा नहीं दे रहा है, जानबूझ के मेरी सहायता नहीं कर रहा है, जानबूझ के मेरी तरफ देख नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो हालांकि महाराज परीक्षित की लीला में तो वो श्राप का कारण बना, लेकिन महाराजा परीक्षित को तो भगवान चाहते थे भगवत धाम वापस जाए, लेकिन वो सिखाना भी चाह रहे थे भगवान कि हमें प्रिजुडाइज नहीं रखना चाहिए। विशेषकर से भक्तों पे विश्वास होना चाहिए, हमें भक्तों के भक्ति करने के जो इंटेंशन है उस पे विश्वास होना चाहिए कि ये जानबूझ के गलत करने नहीं आया है कुछ यहाँ पे। जब तक कि प्रूव ना हो जाए उससे पहले प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, और गलतियां हो भी गई अगर तो भक्तों के द्वारा की हुई गलती को अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो अगर हम भक्तों के प्रति एक पहले से कोई अपनी धारणा बना के उनके प्रति अपराध कर देते हैं तो हमारा भौतिक और आध्यात्मिक धन दोनों ही हमसे छिन जाता है। हालांकि महाराजा परीक्षित के केस में आध्यात्मिक धन तो नहीं छिना, भौतिक धन छिन गया, क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे और जो भी हुआ लीला स्वरूप हुआ। बट हमारी शिक्षा के लिए बताने के लिए कि अपराध से आध्यात्मिक धन भी चला जाता है। श्रृंगी ने श्राप दे दिया शमिक ऋषि के पुत्र ने। तो हम वहां पर भी देखते हैं कि महाराजा परीक्षित से बहुत ही ऐसा ऐसा व्यवहार करवाया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था भगवान के भक्त से। तो ऐसा ऐसा व्यवहार हो जाता है तो कभी भी वो विचलित नहीं होते हैं कि क्या भगवान ने मेरे से ऐसा करवा दिया कि मेरा नाम खराब हो गया। भगवान के भक्त कभी भी अपने नेम फेम के पीछे नहीं रहते हैं। जिसको भगवान ने स्वयं बचाया, अभी आएगा आगे भी। तो भगवान के भक्त हमेशा भगवान की सेवा में या गुरु की सेवा में कोई भी रोल प्ले करने के लिए रेडी रहते हैं, और नाम हो तो भी स्वीकार कर लेते हैं और बदनामी हो तो भी स्वीकार कर लेते हैं। हम कई बार देखते हैं ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव में अपनी ही पुत्री के पीछे आकर्षित होकर भागने लगे। उसी तरह से नारद मुनि के भी, नारद मुनि जो कि पूरे भागवतम में हर जगह छाए हुए हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ब्रह्मचारीज और ग्रेटेस्ट ऑफ वैष्णवास, भागवतम में प्राय जो भी भगवान के महान भक्तों का चरित्र वर्णन है, नारद जी के आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और भक्ति में वो प्रगति किए हैं। चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, इवन अभी रामनवमी भी थी, रामायण हो, हर जगह नारद मुनि। लेकिन हम देखते हैं कि नारद मुनि को भी बंदर का चेहरा भगवान को देना पड़ा उनके लीला किया भगवान ने उनके साथ। तो बट उनको कभी भी ये नहीं होता कि भगवान ने क्या वो समझते नहीं है, दे आर महाभागवत। वो जानते हैं कि जो कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि जो कुछ भी हुआ भगवान निमित्त बनाया भगवान ने मुझे। और वो कभी भी उस बात के लिए भगवान से क्रोधित नहीं होते कि आपने मेरे को क्यों ऐसा कर दिया, या हतोत्साहित नहीं होते। तो क्योंकि भक्त का लक्षण क्या होता है कि भक्त अपने पराजय, जय और पराजय से उसका लेना देना नहीं होता। वो हमेशा ये सोचता है कि भगवान के सक्सेस में अपना सक्सेस ढूंढे, और वो हमेशा ये जानता है कि मैं हो सकता हूं हार जाऊं, मैं हो सकता हूं जीत जाऊं,
लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हारेंगे, वो तो हमेशा जीतेंगे ही जीतेंगे। तो एक भक्त अगर कभी उससे गलती हो भी जाए या माया के प्रभाव में आ जाए, जो सिंसियर डिवोटी है, जो सिंसियरली भक्ति में लगा हुआ है, जो नकल जो प्रपंच कर रहा है वो तो अलग, उसका हम केस ही नहीं ले रहे। आप सभी तो सिंसियर डिवोटी हैं। अगर उससे कभी कुछ गलती हो भी जाए, हम्म, जैसे शिव जी मोहिनी मूर्ति के प्रति आकर्षित हो गए और उनका वीर स्खलन भी हो गया, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुए, वो डिप्रेस नहीं हुए, और वो एक उसमें नहीं चले गए, वो अपने शेल में नहीं चले गए कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से भक्ति नहीं होगा, मैं तो बेकार हूँ, ये हूँ वो हूँ। बिकॉज उनके अंदर ये अहंकार नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमारे अंदर बहुत अहंकार हो जाता है कि अरे मैं तो माया से परे हो गया, और जब भगवान उस अहंकार को तोड़ते हैं तो हम बहुत एजिटेट हो जाते हैं, मेरे से ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हो गया, हो इसलिए गया, हमें समझना होगा क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं चाहते थे कि बेटा जमीन पे रहो। ठीक है, बहुत अच्छा चैंटिंग कर रहे हो, आज तुम्हारा 16 माला एक जगह बैठ के हो गया, आज तुम्हारा बड़ा अच्छा हियरिंग रीडिंग रहा, आज माया दिन भर उस माया का प्रभाव नहीं पड़ा है, तो तुम फिर सोचने लगे कि अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ। तो भगवान ऐसी परिस्थिति में हमको डाल देते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए, हो सकता है हमारी हार है ये, लेकिन भगवान की तो जीत हुई। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा तो हुआ। भगवान हमेशा विजयी रहते हैं, तो उसमें हमें खुश होना चाहिए कि मेरे भगवान ऐसे हैं जो हमेशा जीतते हैं। इतने अच्छे हैं भगवान हमारे। तो उसी तरह से महाराजा परीक्षित जो कि इतने बड़े भक्त रहे, वो कभी भगवान से कंप्लेन नहीं रहा कि आपने मुझसे ऐसा कुछ करवा दिया कि मेरा नाम खराब हो गया। वो बल्कि अपने आप को धिक्कार रहे थे ऐसे करके कि हाँ मेरे से गलती हो गई। भगवान से कोई कंप्लेन नहीं था उनको। और जब उन्हें पता चला कि मुझे ऐसा श्राप मिल गया है, तो फिर भगवान और वो प्रसन्न हो गए कि ओ चलो, अपने से तो अपनी ड्यूटी छोड़ना अच्छी बात नहीं है, मैं राजपाट नहीं छोड़ पाता, जन्मजय को देख नहीं जा पाता, लेकिन भगवान कितने मेरे दयालु हैं, तो वो मुझे ज्यादा दिन ये सब में फंसा के नहीं रखना चाहते थे। तो वो महाराजा परीक्षित जब उनका जन्म हो रहा है, तो वैसे वो महाराजा परीक्षित इस श्रीमद् भागवतम के हीरो हैं, क्योंकि भगवान ने उनको निमित्त बनाया श्रवण करने के लिए, और सुखदेव गोस्वामी को वक्ता बनाया। भगवत गीता स्वयं भगवान ने कहा और अर्जुन को श्रोता बनाया। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान ने अपने भक्त से कहलवाया, भागवत पुराण, क्योंकि भगवान के विषय में था, वो भगवान की लीलाएं भी उसमें, और भगवान अपनी लीलाएं तो बताएंगे नहीं, वैसे वहां तो शिक्षा देनी थी। तो सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने निमित्त बनाया। तो अब हम जब नवविधा भक्ति भी देखते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो श्रवण के आचार्य हुए महाराजा परीक्षित और कीर्तन के आचार्य हुए सुखदेव गोस्वामी। अब श्रवण और कीर्तन ये जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब गुरु भक्ति लता बीज देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे सिंचाई की जाती है बीज की, एक उपजाऊ भूमि पे। ऑफकोर्स हमारा हृदय बंजर नहीं होना चाहिए, कि बीज उगे ही ना। बंजर भूमि पे कितना भी पानी दे दो कुछ होता नहीं है। तो वो उपजाऊ हृदय क्या है, वो उपजाऊ हृदय है विनम्र हृदय। और तो जो भक्तों को सम्मान देता है हृदय, जो हृदय विनम्र रहता है। तो सिंचाई का जो श्रवण और कीर्तन जो मुख्य सबसे अंग है, उसके दो आचार्य भागवत पुराण के जो वक्ता और श्रोता हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है महाराजा परीक्षित को। और जिस प्रकार से उन्होंने, जिस तन्मयता से उन्होंने भागवत का श्रवण किया, वो एक एग्जाम्पल है कि हमें भगवत धाम जाना है तो भागवत का किस प्रकार से श्रवण करना होगा। तो इस तन्मयता से उन्होंने भागवत का श्रवण किया कि उनको भूख प्यास भी नहीं लगी। वही महाराजा परीक्षित जो कि अपने भूख को नहीं कंट्रोल कर पाए थे, अपने प्यास को नहीं कंट्रोल कर पाए थे, और क्रोध आ गया था उनको, आज वो
इस बात को सोच के प्रसन्न हो रहे थे कि मेरे इस गलती का यही पश्चाताप है कि मैं भगवान के विषय में बिना कुछ खाए पिए सुनूं और फिर मैं भगवत धाम लौटूं। तो उसी फोकस के साथ, ऑफ कोर्स हम महाराज परीक्षित है नहीं कि 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए हम सुन पाए, बट फिर भी जितना देर हमने अलॉट किया है सुनने के लिए, कम से कम उतने देर तो एकाग्रचित रहे हम। एकाग्रचित चेतना जो हमारी है, अब जैसे अगर लोहे को गर्म करना है या भोजन पकाना होता है तो अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखना पड़ता है। अगर हम बार बार गैस ऑन ऑफ करते रहें तो भोजन पकेगा, वो पकेगा नहीं, गर्म ठंडा होता रहेगा, वो एक टेम्परेचर से ऊपर आगे बढ़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार से अगर हमको लोहे के रॉड को अगर हम अग्नि से अंदर बाहर करते रहें तो फिर वो एक पर्टिकुलर एक तापमान से ऊपर नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमारी चेतना लंबे समय तक डूबी हुई नहीं है नवविदा भक्ति में, तो थोड़ा बहुत होगा तो पेंडुलम की तरह हमारा हो जाएगा, भोग त्याग, या कभी माया से ऊपर कभी माया के अंदर, कभी प्रभावित होंगे कभी नहीं होंगे, प्रगति नहीं कर पाएंगे, हमेशा एक लोअर स्टेज पे हम अटके रहेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो करोड़ों जन्मों से इतना हमने संस्कार अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है, इतना संस्कार हमने इकट्ठा कर रखा है करोड़ों जन्मों से, हमने जो सिद्धि प्राप्त की है भौतिक इंद्र तृप्ति करने में, जो हमने सिद्ध किया है इस काम क्रोध लोभ मत्सर रूपी राक्षसों को, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें बहुत एकाग्रचित होके नवविदा भक्ति का पालन करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम क्या कहलाएंगे, मंद भाग्य ही या नराधमा, अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी यूटिलाइज नहीं किया हमने। तो ये महाराजा परीक्षित का जब जन्म हो रहा है तो अब देखिए कि बहुत ही शिक्षाप्रद ये सब बातें हैं कि जो ब्राह्मणों से पूछा उन्होंने, एक तो पूछा किसी युधिष्ठिर महाराज ने, शूद्रों से नहीं पूछा, किससे पूछा, ब्राह्मणों से पूछा। और क्या पूछा कि क्या गुण होंगे, क्या क्वालिटीज होंगे इसमें। महाराजा परीक्षित में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या पूछ रहे हैं कि अब मेरे पास तो इंग्लिश का सामने है, लेकिन मैं हिंदी अपने हिसाब से ट्रांसलेट अगर करूं, हे महात्माओं, क्या ये एक राजर्षि बनेगा, अपने जो इनके इनके जो पूर्वज हुए, क्या उनकी तरह बनेगा ये जो कि राजर्षि थे, ऐसा पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं महाराजा युधिष्ठिर ने ये नहीं पूछा क्या ये बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, क्या ये बड़ा लॉयर बनेगा, क्या ये बड़ा डॉक्टर बनेगा, क्या ये बड़ा चोर बनेगा, क्या ये अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला क्वालिटी इसमें आएगा। आजकल बहुत खुश होते हैं ना लोग, अरे मेरा बेटा बहुत चालाक है, 10 को चूना लगा दिया। और क्या, मार्केटिंग में या बैंकिंग में या इंश्योरेंस में मेरा बेटा क्या है, अरे मार्केटिंग हेड है। तो मार्केटिंग हेड बन के कर क्या रहा है, तो शूद्र को हेड बना देंगे तो करेगा क्या, वो चोरी करेगा, जो शिला प्रभुपाद आगे कह रहे हैं अपने तात्पर्य में। तो इनडायरेक्टली पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मेरा बेटा कितना बड़ा धोखेबाज बन गया है, कितना बड़ा झूठ बोलने वाला बन गया है, कितना बड़ा चोर बन गया है? कितना बड़ा वादों से अपने जो प्रोमिसेस किए हैं उससे उस बचने वाला बन गया है। इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस करेंगे और जब किसी को आवश्यकता होती है तो उसमें कुछ क्लॉज निकाल देंगे। अच्छा, जब आप जब आपके दोस्त मर रहे थे तो उनको छींक आई थी क्या, अच्छा क्लॉज में लिखा है कि मरते समय छींकने पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। कुछ तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि दुनिया को धोखा देने वाला मेरा बेटा बड़ा एक्सपर्ट हो गया धोखा देने में। ये
या साइंटिस्ट बन रहे हैं और परमाणु हथियार बनाते हैं, गिराते हैं। इतने हथियार देखिए, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो उनके पेरेंट्स बड़े खुश हुए होंगे कि साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट बन के क्या कर रहा है? राक्षसी प्रवृत्ति। वही बात है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तरह घूम रहे हैं संसार में विध्वंस करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो महाराजा युधिष्ठिर, जो धर्मराज हैं स्वयं, धर्मराज महाराजा युधिष्ठिर, उनके प्रश्न क्या है, वो अपने पुत्र को कैसा बनना चाहते हैं। तो आप सभी यहाँ पे प्राय कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं, तो इवन जो गुरु भी, ठीक है, पुत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो एज माता पिता के रूप में हम प्राप्त करते हैं, इवन जो नहीं भी है, अगर कोई काउंसलर है, अगर कोई ब्रह्मचारी भी है, अगर कोई काउंसलर है, अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, तो वो जिनको गाइड कर रहे हैं उनके पुत्र की समान ही उनको भी केयर करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि विल ही बिकम एज सेंटली अ किंग। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के लिए है कि क्या वो भगवान का भक्त बनेगा या नहीं बनेगा। और हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहता है? डीपीएस में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, डेमोनियक पब्लिक स्कूल, और जिसमें हिरण्यकशिपु ने डाला था प्रहलाद महाराज को षंडमरक के संरक्षण में। और मटेरियल स्टडीज में, मतलब मुझे ऑफ कोर्स कोई भी जनरल प्रिंसिपल नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं ऑब्जर्वेशन में आता है, जो कि दुख की बात है, कि कई बार हमने देखा है कि जब ऑफ कोर्स ये सबके साथ नहीं होता, कई हमारे कांग्रेगेशन डिवोटीज बहुत ही सजग रहते इस बात को लेके कि जो उनके बच्चे हैं वो भक्ति में बहुत आगे बढ़े। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जहां उनको दिखता है कि बच्चा थोड़ा मंदिर ज्यादा जाने लगने में इंटरेस्टेड हो रहा है, ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो पकड़ के खींच लेते हैं उनको। एक हमेशा एक चेक में रखते हैं कि इतने से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, या इतने से ज्यादा भक्ति के प्रति आप आकर्षित नहीं होना चाहिए। मटेरियल लाइफ भी आवश्यक है इस प्रकार से। तो ऑफ कोर्स ये जनरल प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। जो माता पिता महाराजा युधिष्ठिर की तरह हैं, वो बहुत ही श्रेष्ठ माता पिता हैं। और और ये भी इस जो श्लोक में है कि ये परंपरा चली आ रही है। तो जो लीडर्स हैं सोसाइटी के, उनके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर लीडर्स क्रिएट करने के। कैसे लीडर्स? सेंटली लीडर्स क्रिएट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स का क्या है? वो ये है कि अपने बच्चों को वो मेक श्योर करें कि वो सेंटली बने। बाकी हो चाहे ना हो, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन अगर सेंटली नहीं बन पाए तो जीवन विफल हो जाएगा, इट विल बी टोटल लॉस। शिला प्रभुपाद देवी कहते थे कि वी हैव क्रिएट, इस्कॉन इज टू क्रिएट ब्राह्मणास। और हमें शायद याद है कि शिला प्रभुपाद के पिताजी हमेशा ही प्रार्थना करते थे कि हे श्रीमती राधा रानी, ये आपका भक्त बने। शिला प्रभुपाद को उनके पिताजी ने, उनकी माँ की इच्छा थी कि ये बाहर विदेश में जाके लॉ पढ़े, लॉयर बने। लेकिन शिला प्रभुपाद के पिताजी सीधा कहते थे ये मलेच्छ नहीं बनेगा। और उन्होंने कभी बाहर भेजने को उनको उसके लिए वकालत नहीं किया। वो मृदंग सिखवाते थे उनको और हमेशा प्रार्थना करते थे, हे श्रीमती राधा रानी, ये आपका भक्त। या साधुओं से प्रार्थना करते थे कि ये श्रीमती, क्या आशीर्वाद दीजिए इसको कि ये श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। तो इसलिए भागवतम में कहा भी गया है कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यान्, न पतिश्च स्यान्, न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम। तो ये 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में कहा गया है कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्। तो गुरु मत बनो, स्वजन मत बनो, पिता मत बनो, जननी मत बनो, देवता मत बनो, और पति मत बनो। न मोचेत ये समुपेत मृत्यु। अगर आप उसके लिए बेस्ट प्रयास नहीं करने वाले हैं उसको मृत्यु से बचाने के लिए, जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए, तो जो ऑलरेडी है इस रोल में,
उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर है। मोरा ए अभिलाष अमेरिका देश दियो वास, ये प्रार्थना नहीं होना चाहिए। विलास कुंजे दियो वास, ये प्रार्थना तुलसी महारानी से होना चाहिए। तो इसलिए जो लेसन हमारे लिए है श्लोक से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है लाइफ का, कि हमारे जो आसपास के लोग हैं जिनका हम भला चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन है कि क्या वो भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे, या हम क्या प्रयास कर रहे हैं उनको भक्त बनाने के लिए। हमारी एंग्जाइटी वो होनी चाहिए कि भक्ति में लगा कि नहीं लगा, भक्त बना कि नहीं बना। और इस परंपरा को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आगे हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे शिला प्रभुपाद ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को कहा, वी नीड मोर मेन लाइक यू। महाराज हमेशा इस बात को रिपीट करते हैं, वी नीड मोर मेन लाइक यू। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कि वी शुड क्रिएट, हमें अपने जैसे ही औरों को तैयार करना है, अपने भक्तों को और तैयार करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रकार से हम शिला प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं इस्कॉन मूवमेंट में, ऐसे लोगों को कनेक्ट करके। वो हमारे स्वयं के बच्चे हो सकते हैं, या अगर दूसरों को कल्टीवेट करके। ओके, श्लोक नंबर 19। अब ब्राह्मण इसका रिप्लाई कर रहे हैं। ब्राह्मण उचुः पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्षवाकुर इव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दशरथिर्यथा। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, ये बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तात्पर्य, प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म हरे लेने कृष्ण वाला। माता जी, हरे कृष्णा। जी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये तात्पर्य बहुत बड़ा है जी, और आगे भी ऐसे तात्पर्य कुछ हैं बड़े बड़े। तो जस्ट हम तात्पर्य के पॉइंट्स, तात्पर्य मैंने पढ़ा है तो उसमें से समराइज करके मैं बताने का प्रयास करूंगा। जी इज इट प्रभु, ओके? जी प्रभु, ओके। थैंक यू माता जी, सॉरी माता जी। तो जैसे अब जो ब्राह्मण रिप्लाई कर रहे हैं, चाइल्ड शैल बी एग्जैक्टली लाइक किंग इक्ष्वाकु सन ऑफ मनु। और उसके मतलब जो पुत्र, जो ये बच्चा होगा वो इक्ष्वाकु की महाराज की तरह होगा, जो कि वैवस्वत मनु के पुत्र रहे, इन मेंटेनिंग ऑल दोज हु आर बॉर्न, जो भी प्रजा की रक्षा के लिए। और ब्राह्मणिकल जो सिद्धांत है उसका पालन करने में ये रामचंद्र की तरह होगा। अभी हमें कोई अगर बोल दे, मतलब अगर परीक्षा क्या है, अगर आपको कोई बोल दे अरे आपका पुत्र तो वेदांत चैतन्य प्रभु की तरह होगा, तो कहीं हम डर तो नहीं जाएंगे, अरे अरे इतना ज्यादा भी नहीं। ठीक है थोड़ा बहुत। इतना, अरे क्या क्या ये क्या कह रहे हैं आप, ये ऐसा मत कहिए प्लीज, हे ब्राह्मण देवता ऐसा मत कहिए, ऐसा अत्याचार मत करिए मेरे पुत्र पे। कहाँ आप दो कपड़ों में इसको रखवाएंगे, कहाँ मेरा बेटा नौकरी करेगा तो 10-12 शर्ट खरीदेगा, 15-20 पैंट रखेगा, अलग अलग गाड़ियों में घूमेगा, और कहाँ आप 3 धोती कुर्ता में उसका जीवन निकलवा देंगे। तो कुछ खरीद भी नहीं पाएगा अपने मन से, महंगा मोबाइल खरीदने की इच्छा होगी तो इच्छा भी नहीं कर पाएगा, बड़ा बेकार जीवन हो जाएगा इसका। ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए कि वेदांत चंद को जैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे यही तो सुनना चाह रहे थे युधिष्ठिर महाराज, यही सुनना चाह रहे थे कि दिव्य गुण कितने उसमें रहेंगे, ज्ञान कितना रहेगा, वैराग्य कितना रहेगा, यही नहीं कि भौतिक इंद्र तृप्ति में कितना एक्सपर्ट रहेगा। या मीडियोकर भक्त, ठीक है थोड़ा सा भक्ति थोड़ा सा भुक्ति चलता है, ठीक है इट्स ओके,
ठीक है, कीर्तन भी करेगा लेकिन कान में बाली भी पहनेगा और टैटू भी बनवाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और स्टाइलिश दाढ़ी भी रखेगा बीच में, ठीक है, नॉट सो एक्सट्रीम, इतना एक्सट्रीम अच्छा नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, कीर्तन कर रहा है ना, चाहे स्टाइल में ही क्यों नहीं कर रहा है। और जटा रहेगा, शिखा का जो स्टैंडर्ड शिला प्रभुपाद ने रखा है, आई थिंक 1.25 इंच डायमीटर, तो क्या हुआ कि उसने 1.25 इंच की जगह 1.25 मीटर का डायमीटर रख लिया है, शिखा स्टाइल से बांध लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये प्रिंसिपल, ये इसलिए इसको भागवत पुराण, इसलिए 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 व्यासदेव प्रसन्न नहीं थे अन्य ग्रंथों को लिख के। वो गुडी गुडी ग्रंथ, हाँ गुड्डी गुड्डी सब चलता है, हाँ हाँ कोई नहीं, यज्ञ भी कर लो साथ में, बीड़ी भी फूक लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुड्डी गुड्डी जो लाइफस्टाइल है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब गुड्डी गुड्डी लाइफस्टाइल हो जाए। हाँ हाँ प्रभु जी पिक्चर देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, लिबरल हैं, हाँ लिबरल हैं, प्रैक्टिकल हैं, इम्प्रैक्टिकल नहीं है। पिक्चर देखना अलाउ कर रहे हैं, चाय पीना अलाउ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मतलब यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं एक जस्ट उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। तो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अरे ये ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, समझते नहीं है बातों को, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते। लेकिन व्यासदेव स्वयं प्रसन्न नहीं थे वो गुडी गुडी स्क्रिप्चर्स लिखे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ काम इच्छा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसकी पूर्ति के लिए धर्म करो, धर्म से करो, काम इच्छा पूर्ति करो, धर्म से करो, धर्म से अर्थ प्राप्त करो और उसके बाद काम इच्छा करो। और भागवत पुराण क्या कहता है? निवृत्त तर्षय रुकगीय मानाद, तो भवाशदाच मनोभिरामात, तो ऐसे, तो निवृत्त तर्षय, भागवत पुराण हमेशा कंडेम कर रहा है किसी भी काम इच्छा की पूर्ति को। तो ये इसलिए भागवत पुराण अमल पुराण कहलाता है। इसमें कोई भी वो गुडी गुडी वाला मल नहीं है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष वाला। इनकरेज करो, हाँ हाँ करो इंद्र तृप्ति, जुगुप्सितम धर्म कृत्य अनुशासित व्यतिक्रम महान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासित स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इतरतरो स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। तो यहाँ पे कह रहे हैं, नारद मुनि सीधा कह रहे हैं, डांट रहे हैं अपने शिष्य को कि जो साधारण मनुष्य हैं वो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से इंद्र तृप्ति के प्रति झुके हुए रहते हैं। और आपने अन्य ग्रंथों को लिख के, इससे पहले जो आपने कितने भी ग्रंथ लिखे, उनको प्रोत्साहन दिया है इंद्र तृप्ति करने के लिए, क्योंकि आपने उसमें धर्म जोड़ दिया। अब धर्म, इंद्र तृप्ति को धर्म अगर आपने बता दिया, तब अब बचा क्या रह गया? अब तो हो गया, अब तो कोई होप ही नहीं रहा उनके लिए। तो उन्होंने बताया कि इस पे धिक्कार है और ये कहीं से भी तार्किक नहीं है, क्योंकि वो आपको श्रेष्ठ मानते हैं। व्यासदेव को बोल रहे हैं, क्योंकि आपको वो श्रेष्ठ मानते हैं, तो आपके ही नाम पे अब वो इंद्र तृप्ति करेंगे। तो इसलिए स्वयं व्यासदेव भी प्रसन्न नहीं थे और नारद मुनि ने भी उनको डांटा। तो इसलिए अगर हम डिवोटी हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्योंकि आपके और हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे को जो फॉलो कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो सोचेंगे यही धर्म है और यही भक्ति है। इसलिए अगर हम, हमारे ऊपर कुछ कोई डिपेंडेंट है, तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे युधिष्ठिर महाराज ये सुन के, किसकी तरह बनेगा? इक्ष्वाकु की तरह। हाँ, क्योंकि ये जो भगवत गीता का ज्ञान आया, वो भगवान ने सबसे पहले विवस्वान को दिया, और परंपरा में आया ये ज्ञान। विवस्वान ने फिर वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो ये देखिए कि सूर्य देव
जो कि सारे विश्व को प्रकाशमान कर रहे हैं, केवल अपने प्रकाश से ही नहीं लेकिन ज्ञान के प्रकाश से भी। तो सूर्यदेव हमें ये बताना चाह रहे हैं, या सूर्यदेव हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आंखों का अंधापन सूर्य के प्रकाश से या प्रकाश से दूर होता है, जो चर्म चक्षु है, लेकिन जो हृदय का अंधापन है, जो धृतराष्ट्र दोनों तरीके से अंधे अंधे थे, लेकिन जो आध्यात्मिक अंधापन है वो तो ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है। और चाहे हम चर्म चक्षु से देख सकते हो या न देख सकते हो, वो उतना मायने की बात नहीं है जितना कि खतरनाक आध्यात्मिक अंधापन है। सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक चक्षु उनका पूर्ण रूप से एकदम परफेक्ट था, तो उनका जीवन सफल हो गया। लेकिन उसका जो लाभ है वो ये है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस ज्ञान के प्रकाश से अगर हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है और हम आध्यात्मिक जीवन का जो मार्ग है उसमें आगे की ओर प्रगतिशील होते हैं, तो हम एक ऐसे धाम को प्राप्त कर जाते हैं जहां की न सूर्य चंद्रमा या अग्नि की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में दीप्तिमान या प्रकाशमान है। और वहां जाने के बाद हम कभी दोबारा लौट के नहीं आते हैं, नहीं तो ऐसे ही करोड़ों जन्मों तक बिजली बिल भरना पड़ेगा। काफी उसमें भी मशक्कत है। या तो इसलिए जब अगर आपको आगे ये कहा जाए कि आपके घर में अगर बच्चे हों या कोई परिवार के हों कि ये वेदांत चंद्र प्रभु जैसा बनेगा, तो निश्चित रूप से आप सब इतने अच्छे भक्त हैं कि आप प्रसन्न होंगे जैसे युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हो रहे थे। और आगे बताया गया कि ब्राह्मणिकल जो सिद्धांत है उनका पालन करने में ये श्री राम जैसा होगा। तो रामचंद्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहते हैं। तो श्री रामचंद्र हमें सिखाने आए कि एक मर्यादित जीवन को कैसे जीना होता है। और रामचंद्र ने सामाजिक धर्म सिखाया। भगवान 4 अंश में आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो जो रामचंद्र हमें क्या सिखाते हैं? सामाजिक धर्म। रामचंद्र हमें सिखाते हैं सामाजिक धर्म, और लक्ष्मण हमें सिखाते हैं प्रपत्ति धर्म। भरत हमें सिखाते हैं कैंकर्य धर्म, और शत्रुघ्न हमें सिखाते हैं कैंकर्य धर्म, और भरत हमें सिखाते हैं वैष्णव धर्म। तो भगवान जब आते हैं इस धरती पे, तो फिर वो हमें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब भगवान रामचंद्र आए 4 रूपों में, या भगवान का प्राकट्य हुआ, और कई ये भी कहते हैं कि भगवान स्वयं भगवान विष्णु तो रामचंद्र थे, बाकी अन्य जो थे उनके पैराफर्नेलिया का विस्तार थे, जैसे कोई शंख का विस्तार थे, कोई चक्र का विस्तार थे, इस प्रकार से। तो
फिर से रामचंद्र जो हमें सिखाने हैं वो सामाजिक धर्म सिखाने हैं कि वचन का कैसे पालन करना है, एक 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 पत्नी पुरुष रहना है, और अनेक मर्यादाओं को उन्होंने सिखाया। और लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो थे, वो सुमित्रा के पुत्र थे और कैकेयी के पुत्र महाराजा भरत हुए। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि आधा आधा दे दिया था, आधा जो पायसम प्राप्त हुआ था यज्ञ पुरुष से, वो आधा कौशल्य को मिला और आधा कैकेयी को मिला, और उसमें से फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा भाग निकाल के सुमित्रा को दिया। तो कौशल्या ने जो अपने पायसम के भाग से सुमित्रा को दिया, वो रामानुज प्रकट हुए जिनका नाम लक्ष्मण था, और बाकी जो कैकेयी ने थोड़ा सा भाग पायसम का सुमित्रा को दिया, तो उससे भरतनुज पैदा हुए या का प्रकटे हुआ जिनका नाम शत्रुघ्न था। तो इस प्रकार से फिर लक्ष्मण ने प्रपत्ति धर्म की स्थापना की कि किस प्रकार से भगवान का पूर्ण शरणागति हुआ जाता है। शत्रुघ्न जिस प्रकार से लक्ष्मण भगवान रामचंद्र के प्रति पूरे तरह से डेडिकेटेड थे, उसी तरह से शत्रुघ्न भरत के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। और जिस प्रकार से लक्ष्मण जिस प्रकार से लक्ष्मण ने भगवान राम की सेवा की, शत्रुघ्न ने भी उसी प्रकार से भरत की सेवा की, और उन्होंने कैंकर्य धर्म को सिखाया, भागवत सेवा। तो एक तो हुआ भगवत सेवा, एक हुआ भागवत सेवा। तो लक्ष्मण ने भगवत सेवा किया और शत्रुघ्न ने भागवत सेवा किया, मीन्स भगवान के भक्त की सेवा, क्योंकि भरत रामचंद्र के भक्त थे। और महाराजा भरत स्वयं वैष्णव धर्म, क्षमा, दया, तपा, ये सारा जो वैष्णव धर्म है उसको सिखाने के लिए आए। तो इसलिए भगवान की कोई भी लीला होती है वो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए होती है, और वो केवल एक कहानी नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही ग्लोरीफाइड, ये बहुत ही एक बड़ाई की बात थी महाराजा युधिष्ठिर के लिए कि रामचंद्र से कंपेयर कर लिया गया। और आज के युग में क्या है, रामचंद्र से बच्चा रामचंद्र जैसा होने लग जाए तो माता पिता डरने लगेंगे। रावण चंद्र जैसा होगा तब आनंद आएगा। रावण चंद्र तो कह रहा हो नहीं सकता, शीतलता तो रावण किसी को देते नहीं थे। तो ऑफ कोर्स ये भक्तों की बात नहीं है, भक्त तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा पुत्र रावण जैसा बने, लेकिन चाहेंगे लेकिन ये भी है कि पूर्ण राम भी बनाना शायद न चाहे, कोई सोचे कि थोड़ा बहुत रावण भी बचा रहे, गुड फॉर हिज फ्यूचर लाइफ। पूरी तरह से राम न बन जाए, थोड़ा राम थोड़ा रावण, थोड़ा विभीषण थोड़ा कुंभकर्ण, सब मिक्स मोड में चलता रहे। तो ये हमें सीखना चाहिए। तो अभी इसमें आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज इक्ष्वाकु और मनु के विषय में, रामचंद्र के विषय में, ये सब में बारे में बताते हैं। लेकिन मनु के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भागवतम में आता है कि 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो 1000 दिव्य युग होता है ब्रह्मा के एक दिन में। अब दिव्य युग क्या होता है आप जानते ही होंगे, इतने दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 43,20,000 कुल मिला के वर्ष होते हैं। और एक ऐसे साइकिल को दिव्य युग कहते हैं, और ऐसे 1000 दिव्य युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उसी प्रकार से 1000 दिव्य युग का रात होता है। रात में सब निद्रा में चले जाते हैं, आंशिक प्रलय हो जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं होता। दिन के समय में 14 मनु रहते हैं। तो अगर आप डिवाइड करेंगे 1000/14 तो करीब 72 आएगा। तो यानी एक मनु 72 दिव्य युग तक रहते हैं। इस प्रकार से 14 मनु होते हैं। तो ये जो सूर्य देव के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, वो 7वें मनु थे। वो 7वें मनु थे, और उनके पुत्र फिर हुए इक्ष्वाकु। इसी 7वें मनु के प्रारंभ में ही, जब 7वें मनु का कार्य
काल आरंभ हो रहा था तो मत्स्य अवतार आए थे जो आंशिक प्रलय के समय, जिन्होंने फिर रक्षा भी की और ज्ञान भी दिया। तो ये एक पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिजिकल प्रोटेक्शन भी देना, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट भी देना, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी देना, दोनों ही आवश्यक है। एक कंप्लीट पैकेज या कंप्लीट सुरक्षा जिसको कहते हैं, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे मनु के विषय में बताया था इक्ष्वाकु, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनका जो रोल रहा वो भगवत गीता में जो बताते हैं भगवान कि ये ज्ञान सूर्य देव को मैंने दिया करीब 12 करोड़ साल पहले, ऐसे श्रील प्रभुपाद कैलकुलेट करते हैं। फिर उन्होंने अपने पुत्र को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। अब श्लोक नंबर 20। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यशिनरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां दौशन्तीर इव यज्वनाम। ये बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिबी की तरह उदार, दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। प्रभु जी तात्पर्य ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स की होगा वो मैं कवर कर लूंगा जी प्रभु। तो फिर से आगे और गुणों को बता रहे हैं, तो गुण पे गुण बता रहे हैं। करीब ये 25-26 श्लोक तक चलेगा गुण। आज हम देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे, लेकिन इसका आप चार्ट भी एक बना सकते हैं बाद में रेफर करके इन श्लोकास को कि किसके क्या गुण था, किससे कंपेयर करके बता रहे थे। तो महाराजा शिबी का तो अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, और नाम रोशन करेगा। वो था ना, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा हमारा बेटा, बड़ा नाम करेगा हमारा बेटा, बड़ा काम करेगा, ऐसा कुछ था ना। आप लोग जो थोड़े पुराने लोग होंगे उन्होंने सुना होगा। तो बड़ा नाम बड़ा काम, तो उनके लिए बड़ा नाम बड़ा काम क्या है, और इंद्र तृप्ति में लिप्त और भौतिक प्रयास, उग्र कर्म। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि महाराज भरत कई भरत हुए। एक तो भरत हुए जो ऋषभ देव के पुत्र थे, वो महाराजा भरत हुए, फिर बाद में जो जड़ भरत हुए। और एक जो हुए वो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले भरत हुए। और एक जो भरत हुए दुष्यंत के पुत्र, जो कि शकुंतला और दुष्यंत आपने नाम सुना होगा, उनके पुत्र हुए भरत। तो ये महाराजा दुष्यंत के पुत्र हुए। और महाराजा दुष्यंत शकुंतला, कण्व ऋषि के श्राप से दुष्यंत भूल गए थे अपनी पत्नी को, तो वो जंगल में ही अब आकर्षित हो गए थे। पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर जंगल में ही उन्होंने बड़ा किया, और ये बहुत ही शक्तिशाली थे। कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष नाम इनके नाम पे पड़ा, लेकिन शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि बट वी आर कन्विंस्ड दैट जो भारतवर्ष नाम पड़ा है वो ऋषभ देव के पुत्र जो भरत हुए उनके नाम पे पड़ा है। पहले उससे पहले इलाव्रत वर्ष नाम था, उसके बाद भरत वर्ष नाम पड़ा। तो इनके वर्ष में बताया जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे कि बचपन में ही शेर और हाथियों से मल्ल युद्ध करते थे और उनको हरा भी देते थे। इस प्रकार से बहुत ही शक्तिशाली ये राजा हुए। तो इस प्रकार से बहुत महान महान व्यक्तित्व से। और मुख्य बात यह है, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि दान, बहुत दानी थे। और ऐसे भी भगवत गीता में बताते ही हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म एव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणम। तो बताते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म एव तत्। तो यज्ञ दान और तप, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, दान मतलब चैरिटी, तप मतलब ऑस्टेरिटी, इसको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि ये जो है यज्ञ दान
और तपस्या ये हृदय का शुद्धिकरण करता है या हमें पवित्र बनाते हैं। तो हमारे लिए तो यज्ञ क्या है? हमारे लिए यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। दान क्या हमारे लिए? हमारे लिए दान है मानस देहो गेहो जो कि मोर और पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो मानस देहो गेहो जो कि मोर आपके चरणों में अर्पित करते, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुआर। दास प्रति तुआ अधिकार। तो अब कोई ये क्वेश्चन करेगा, अरे सब कुछ भगवान को दे दोगे या भगवान को अर्पित कर दोगे तो जीवन में कठिनाई नहीं आएगी या थोड़ा कष्टों से भरा? अब खोला बेचा श्रीधर थे। दिन भर में 50 पैसा 1 रुपया कमाते थे, उसमें से 50 पैसा तो गंगा जी की सेवा में देते थे। और उस प्रकार से तूर्णम अशेष मंडलपति, तो जो षड गोस्वामी हुए तो उन्होंने अपना सारा ऑपुलेंस त्याग दिया, सारे ऑपुलेंस को त्याग दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। और जहां महलों में रहते थे वहां एक पेड़ के नीचे रहने लग गए। तो हुआ कि ये तो बहुत जीवन में कठिनाइयां आ जाएंगी, कष्ट आ जाएगा, मर न जाए कोई। हाँ? तो वही कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुआ। तो आपका अपने दास के प्रति पूरा अधिकार है। और ऐसे भी अगर आपको किसी को मारना होगा, जाको राखे कृष्ण मारे कौन, जाको मारे कृष्ण राखे कौन। तो मेरे लिए मेरे गुरु, ऑफ कोर्स उन्होंने इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं लिया था, चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे ही सारा कार्य किया था। तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली हम, अब भरत महाराज तो इंडिपेंडेंटली निकल गए थे। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल ये भी आता है कि भरत महाराज इंडिपेंडेंटली, ऋषभ देव के जो पुत्र हुए भरत, वो निकल गए थे तपस्या करने, लेकिन क्योंकि उन्होंने गुरु को कंसल्ट नहीं किया तो उनको फिर माया ने पकड़ ली। मतलब उनका थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, हिरण के चक्कर में आ गए, हिरण के बच्चे के चक्कर में आ गए। तो कोई भी दान, यज्ञ और यज्ञ दान और तपस्या गुरु के गाइडेंस में करना बहुत आवश्यक है। हम ये ना सोचे कि लिखा है तो बस हम कैसे भी कर दे उसका फल हो जाएगा। नहीं, हमारा जो मूवमेंट है वो शरणागति का मूवमेंट है। गुरु अगर कहेंगे तो हम कुछ भी करेंगे और गुरु नहीं कहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि मानस देहो गेहो जो किछु मोर और पिलो तुआ पदे। अब आप मुझे जैसा भी, अभी भी मैंने सुना है कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि आज के डेट में भी इस्कॉन में अपने इनकम का 50% जाके अपने गुरु अपना इनकम जाके गुरु को देते हैं, गुरु फिर उसमें से 50% निकाल के दे देते हैं। बहुत रेयर ऐसा एग्जाम्पल है। इट इज नॉट इजी, इतना इस स्तर को प्राप्त करना आसान नहीं है। तो खोला बेचा श्रीधर भी 1 रुपया कमाते थे, 50 पैसे गंगा जी के उसमें दे देते थे, टूटे हुए झोपड़ी में रहते थे। और महाप्रभु ने पूछा भी क्या चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। हो सकता है कि कभी महाप्रभु पूछने आ जाए, अरे तुम बड़े ही ऐसे रह रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो हम तुरंत में पूरा लिस्ट बना के उनको दे दे, मकराना मार्बल टाइल्स और मर्सिडीज गाड़ी। बस महाप्रभु कुछ नहीं, ज्यादा तो नहीं, बस यही है। महाप्रभु भी सोचे कि मिस्टेक हो गया। तो इस प्रकार से हाँ, दान यज्ञ और तपस्या करना चाहिए, लेकिन आराधितो यदि हरिम तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरिम तपसा तथा किम, वो भी है फिर। अब तपस्या हमें जो शिला प्रभुपाद ने दिया है उतना हमको करना चाहिए। ऐसे तो कई
ठीक है। अब तो अब इसमें भरत महाराज का था इस, और किंग शिबी, शिबी का भी नाम बहुत फेमस है। शिबी को उनके दान के लिए, क्योंकि शिबी की कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जब इंद्रदेव चील बन के आए और सूर्यदेव कबूतर बन के थे, तो कबूतर के पीछे चील भाग रहा था, कबूतर ने महाराज शिबी का शरण लिया, तो उन्होंने चील को मना किया कि तुम इसको नहीं मार सकते, ये मेरी प्रजा है, मेरा रक्षा करना इसका धर्म है, मतलब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो चील ने कहा मैं भी आपकी प्रजा हूं, तो मुझे भी भोजन प्रोवाइड करना आपका धर्म है, आप इसकी रक्षा अगर करना चाहते हैं करिए, लेकिन मुझे तो भोजन चाहिए, आप जैसे भी करके दीजिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है आप मेरा मांस ले लो, तो मांस काट काट के देने लगे। लेकिन वो जो कबूतर था, कबूतर के भार का, कि कबूतर का जितना वजन है उतना, तो कबूतर भारी होता चला गया, फिर वो खुद ही तराजू पे बैठ गए, तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से महाराज शिबी के, उसी तरह से महाराज ययाति का भी बहुत स्टोरी है। बहुत ही फेमस राजा में महाराज ययाति। सबसे मुख्य ये था कि महाराज ययाति जो थे वो शुक्राचार्य के सन इन लॉ हुए। तो दमयंती और शर्मिष्ठा, ये दो कैरेक्टर महाभारत में, ये सॉरी भागवत पुराण में आते हैं। तो दमयंती उनकी वाइफ थी जो कि ब्राह्मण पुत्री थी, और शर्मिष्ठा जो थी वो क्षत्रिय पुत्री थी। तो विवाह दो प्रकार का होता है, एक अनुलोम और एक विलोम। अनुलोम मीन्स कि हायर, जो वर्णाश्रम में हायर स्टेटस में हस्बैंड है, लोअर में वाइफ है। जैसे ब्राह्मण हस्बैंड और क्षत्रिय वाइफ है तो चलता है, लेकिन उल्टा नहीं चलता है। उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो शुक्राचार्य ने क्लियर कट कहा था कि शर्मिष्ठा से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने संबंध स्थापित किया। बाद में शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया कि आप बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने जब उनसे प्रार्थना किया तो उन्होंने बोला अपने किसी पुत्र से आप जो यौवन है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने सभी पुत्रों से मांगा, किसी ने दिया नहीं, फाइनली पूरों ने दिया। उसके बाद उन्होंने पूरा लाइफ बहुत इंजॉय किया, 1000 साल तक इंजॉय किया। लेकिन उसके बाद इंजॉयमेंट के बाद रिजल्ट क्या हुआ? डिससेटिस्फैक्शन। तो भागवत पुराण में ऐसे अनेक 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 एग्जाम्पल या स्टोरीज हैं जिसमें अरे 2 साल किया, 10 साल किया, 1000 साल क्या, लाखों वर्ष इंजॉय करने के बाद भी कोई सेटिस्फाइड नहीं रहा और उसके बाद भगवान के शरण में गया। तो अभी 4 प्रकार के लोग होते हैं, फोर टाइप ऑफ। एक तो पहले जो सुन के समझ जाए, दूसरा देख के समझ जाए, तीसरा अपने ऊपर बीतने पे समझना है, चौथा समझे ही ना। तो जो सुन के समझ जाए वो फर्स्ट क्लास होते हैं। तो इसलिए बेटर है कि बाद में हम डिससेटिस्फाइड होके वही चीज करने पे मजबूर हो जाए, इतना टाइम वेस्ट हो जाए, उससे बेटर यही है कि हम भक्ति को तुरंत में बहुत सीरियसली टेकअप करें। भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना भी अपराध है। ये 10वां नाम अपराध है। तो इसलिए इतना महिमा हमने सुन लिया भगवान नाम का, फिर भी हम भगवान नाम में आसक्ति की जगह भौतिक चीजों में क्या होप रखा हुआ है, ये हमें सोचना होगा। अगर कोई होप है तो लाइफ को ब्यूटीफुल या ब्लिसफुल बनाने के लिए। तो अब टेक्स्ट 21 अगेन। धन्विनाम गृणिरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निर्वाण तथा समुद्र के समान दुर्लभ होगा। अब यहाँ पे जो वर्ड आता है, इसको रहने देते तात्पर्य, वही अर्जुन के विषय में बहुत लंबा चौड़ा इसमें दिया हुआ है। मतलब प्रभुपाद ने लिखा है, तो इट्स जस्ट एक नैरेटिव, मतलब एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। बट इसमें 2 अर्जुन की बात की गई, कार्तवीर्य अर्जुन और फिर जो पांडव अर्जुन हुए। तो कार्तवीर्य अर्जुन तो पहले थे, वो रावण काल से थे। परशुराम ने वध किया था कार्तवीर्य अर्जुन का,
कार्तवीर्य अर्जुन का मुख्य जो एक आता है, दो इंसिडेंट फेमस है कि एक बार जब वो नदी में नहा रहे थे, 10,000 हाथ थे कार्तवीर्य अर्जुन के, 10,000 हाथ। तो कार्तवीर्य अर्जुन नहा रहे थे तो उन्होंने नदी को रोक दिया था। तो महिष्मति, जो रावण का कैपिटल था महिष्मति, उसमें बाढ़ आ गया। तो रावण युद्ध करने आया था। तो जैसे कोई बंदर को बंदी बना लेता है, कैप्चर कर लेता है और बांध के रख देता है, वैसे उन्होंने रावण को बांध के रख दिया था। तो रावण कई जगह परास्त भी हुए। वाली, सुग्रीव वाली वाले वाली अर्जुन बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़े योद्धा और धनुर्धर रहे राजा। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन किससे गलती ये हो गई कि कार्तवीर्य अर्जुन जो जमदाग्नि, जो परशुराम के पिता हुए, उनका उन्होंने गाय चुरा लिया था, कामधेनु गाय जो थी, और उसको लेने के लिए फिर युद्ध किया परशुराम ने, और कार्तवीर्य अर्जुन का भी वध कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत साधन, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाना है, वैष्णवों की सेवा में लगाना है, साधुओं की सेवा में लगाना है, कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए लगाना है, उसका सदुपयोग करना है। अगर हम दुरुपयोग करते हैं अपने शक्ति का, अपने पोस्ट पोजीशन का, कार्तवीर्य अर्जुन राजा थे, और जो जमदाग्नि, अभी जमदाग्नि का भी केस देखिए, जो जमदाग्नि की जो वाइफ थी, एक बार जब नदी के तट पे गई जल भरने के लिए, तो किसी गंधर्व को उन्होंने देखा, तो बस 1 सेकंड के लिए थोड़ी सी आकर्षित हुई थी उसके सौंदर्य से, और वो फिर वापस चली आई थी। लेकिन जमदग्नि को समझ में आ गया ऐसा कुछ हुआ था, तो उन्होंने फिर अपने पुत्रों को कहा कि इनको मार दो। तो पुत्र नहीं माने, तो फिर जमदग्नि को कहा कि इसको, वाइफ को भी मारो और इन पुत्रों को भी मारो जिसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा का पालन करना। तो फिर वो तो समझ गए कि अभी मुझे तो पालन करना चाहिए, तो उन्होंने मार दिया। लेकिन जब प्रसन्न हो गए जमदग्नि, तो फिर उन्होंने पूछा परशुराम से कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इन सबको पुनः जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने जीवित कर दिया। तो जो जमदग्नि इतनी शक्ति रखते थे, और शायद हमें पता होगा कि जब शुक्राचार्य, जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो शुक्राचार्य भी मृत संजीवनी मंत्र से कई असुरों को जीवित किया था, लेकिन उसमें कंडीशन लिखा हुआ है, केवल उन असुरों को जीवित किया था जिसका सर धड़ से अलग नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो जो जमदग्नि ने अपने पत्नी को सर धड़ से अलग होने पे भी जीवित कर दिया था, इतने शक्तिशाली थे वो जमदग्नि। जब कार्तवीर्य अर्जुन उनसे छीन के ले जा रहे थे, तो क्या वो रोक नहीं सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे। लोग क्या बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। मतलब उनके साथ कुछ हो रहा था, तो उन्होंने विनम्रता से उसको स्वीकार किया, और बाद में उन्होंने परशुराम को समझाया भी कि राजा नरदेव होता है, राजा से मानना चाहिए कि अगर कुछ मिस्टेक भी है तो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना चाहिए, उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो यही सेम चीज कहा था श्रृंगी को, समीक ऋषि भी कह रहे थे, सेम कह रहे थे कि अगर कोई है किसी व्यवस्था से, मतलब राजा जो नरदेव, अगर कुछ हो भी जाए तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, तो उसका अधिकार है, ठीक है। तो दूसरी बात ये भी है, उससे हमें ये जानने को मिलता है कि उनके पास हालांकि कामधेनु गाय थी, और कार्तवीर्य अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि इतने अच्छे से हमारी ऐसा स्वागत तो मैं भी, मेरा कोई गेस्ट आ जाए तो नहीं कर सकता हूँ, इतना ओपुलेंस कहां से। वो ऋषालु हो गए। अब कार्तवीर्य अर्जुन के साथ वही है, उनका जो भला किया उनसे ही ऋषालु हो गए। तो हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम भक्त समाज में भी एक दूसरे से कभी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। कोई हमें सेवा में लगाना चाहता है या हमारा कुछ हेल्प कर रहा है, हम उसके प्रति भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो लेकिन कामधेनु जब उनके पास थी, वो कुटिया में ही रहते थे, तो कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कामधेनु मेरे भोग के लिए, मेरे ऐश्वर्य के लिए नहीं। उनका था सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लेकिन जब कोई गेस्ट आया तो उनका बढ़ चढ़ के स्वागत किया। तो हमारे पास भी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारे लिए नहीं है, वो गुरु, साधु, वैष्णवों की सेवा के लिए, हमारे सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये समझना चाहिए।
तो इस प्रकार से कार्तवीर्य अर्जुन का भी वध किया था परशुराम ने। फिर बाद में पांडव अर्जुन के विषय में तो खैर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। 22वां श्लोक हम लेंगे। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधैवसौ सहिष्णुः पितराविव। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। सॉरी माता जी, आपने पढ़ दिया क्या? प्रभु जी तात्पर्य नहीं पढ़ा है, ऊपर का वो पढ़ा है बस। तात्पर्य पढ़ हाँ दिया? ठीक है, ट्रांसलेशन बीच में कनेक्शन थोड़ा सा वो हिल गया, मतलब सुनाई नहीं दिया मुझे। तो पढ़ दे प्रभु जी तात्पर्य। ओके ठीक है माता जी, इंटरनेट ओके, ये छोटा है, आप पढ़ दीजिए। जी प्रभु जी। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है। वहाँ रहने हेतु अनेक कंदराएं हैं। भोजन करने हेतु अत्यंत फलदार वृक्ष हैं, उत्तम फलदार वृक्ष हैं। पानी पीने हेतु निर्मल झरने हैं और रोगों को ठीक करने हेतु अनेक औषधियाँ तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न न हो, उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकवादी तथा आध्यात्मिकवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं। फिर भी पृथ्वी इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है, जिस प्रकार एक माता छोटे बालक को क्षमा करती है। माता पिता बच्चों के समस्त प्रकार के उत्पातों को सहते रहते हैं। आदर्श राजा में ये सभी उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षित इन सभी गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वन शुड बी अ लैम्ब एट होम एंड अ लायन इन द चेज। तो घर में मेमने की होना चाहिए, बाहर में शेर की तरह होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि विद इन इस्कॉन सोसाइटी हमें बहुत विनम्र होना चाहिए और भक्तों से बहुत प्रेम करना चाहिए, बहुत सहिष्णु होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। बाहर में अगर भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध कर रहा है तो उस समय में शेर की तरह होना चाहिए। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर को कहते थे लायन गुरु। इवन शिला प्रभुपाद के भी आप सिंहासन जैसे वृंदावन मंदिर में जाएंगे तो आपने देखा होगा क्या बना हुआ है, शेर बना हुआ है और बना रहता है। शिला प्रभुपाद का जो भी व्यासासन रहता है मंदिर, किसी भी मंदिर में, तो शेर बना रहता है। तो शेर कितना भी खूंखार क्यों ना हो, लेकिन अपने ग्रुप में, अपने परिवार के बीच में बहुत सहिष्णु होता है। तो मेमने की तरह होता है वो भी। तो हमने देखा है शेरनी के जो बच्चे रहते हैं वो कान वान काट रहे होते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं, वो अपना चुपचाप सहते रहती है। तो उसी प्रकार से हमें इस्कॉन के अंदर बहुत टॉलरेंट होना चाहिए डिवोटीज के प्रति, और क्षमाशील होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि खुद को ही हमें पतित समझना चाहिए कि वी आई एम द मोस्ट फॉलन और बाकी सब अच्छी भक्ति कर रहे हैं मुझसे। और लायन का यहाँ पे अर्थ है बाहर में लायन की तरह। अभी लायन तो है कि हमें प्रचार बहुत पुरजोर तरीके से करना चाहिए। और यहाँ पे क्षत्रिय के केस में बता रहे हैं कि जो भी एनिमी है या जो भी कष्ट दूसरों को पहुंचाते हैं या राज्य में अराजकता को फैला रहे हैं, उनका सही ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर हिमालय का एग्जाम्पल देते हैं। तो हिमालय के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हिमालय में हर तरह की सुविधाएं हैं।
जैसे गोवर्धन भी था, तो गोवर्धन हर प्रकार से भगवान की लीला में सुविधा प्रदान करते हैं, गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन जो है। उसी तरह से हिमालय जो है वो भी अ, एक भक्ति के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए जो शेल्टर कहा, गुफा भी कहा जा रहा है, तो ये जो मटेरियल, जो सारा ऑपुलेंस है हिमालय के अंदर, वो किन के लिए है? जो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उसका शेल्टर लेना चाहते हैं। तो इस जब शिला प्रभुपाद के पुत्र उनसे पूछने आए कि आपके पास कुछ लक्ष्मी है कि, जब इस्कॉन की स्थापना हो गई, इस्कॉन के पास काफी लक्ष्मी थी, लेकिन जब शिला प्रभुपाद के स्वयं के पुत्र भी पूछने आए कि कुछ पैसे चाहिए हैं आपके पास, तो शिला प्रभुपाद ने खुद तो नहीं कहा, अपने सेक्रेटरी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं है। वो भी समझ गए शिला प्रभुपाद की भावना को। तो अपने पुत्र को भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए, उड़ाने के लिए शिला प्रभुपाद के पास एक भी पैसा नहीं था। पैसा था किसके लिए था? फैसिलिटी, अपने जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते शिला प्रभुपाद, जो जिसको सुविधा चाहिए था देते थे शिला प्रभुपाद ने, ऑफ कोर्स। लेकिन अपने पुत्र को लक्ष्मी नहीं दिया। तो इसलिए हम ये ना समझे कि हमारा जो धन है हमारे पास, वो केवल हमारे परिवार की भौतिक इंद्र तृप्ति कराने के लिए भगवान ने हमें दिया। वो धन दिया है उपयोग करने में, सहयोग करने में, जो कि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एक सिंपल लिविंग लाइफस्टाइल के लिए तो धन का उपयोग करना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम खाना खाना बंद कर देंगे, या जो भी अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाना, वो सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारा जो कुछ भी हमारे पास संसाधन है, हमारा स्वयं का ही शरीर या तन मन धन जो भी कह लें, वो न तो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, न तो दूसरों की इंद्रिय तृप्ति के लिए है। वो उस फैसिलिटी को क्रिएट करने के लिए है, या वैसे लोगों के सेवा के लिए है जो कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंक्लूडिंग हम स्वयं भी, मतलब हमारी भी जो आवश्यकताएं हैं आध्यात्मिक चीजों को पूरा करने के लिए। तीर्थ पे जाना है तो उसके लिए लक्ष्मी चाहिए होगा। ट्रिप्स जाते हैं कई सारे, कभी वृंदावन यात्रा, कभी साउथ इंडिया यात्रा, कभी जगन्नाथपुरी यात्रा, उसमें लक्ष्मी चाहिए होता है। और उसमें लक्ष्मी का उपयोग सदुपयोग है, उसके लिए निश्चित लक्ष्मी हम अगर खर्च कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट मूवीज जाने के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए, अननेसेसरीली अधिक खर्चा अत्याहार करने के लिए, उसके लिए नहीं है कोई भी संसाधन। तो ठीक है, हम आज 22वें श्लोक तक करेंगे। और तीसरा जो है ऑफ कोर्स भूदेवी की तरह है, जो कि बहुत ही दयावान है। तो अगर कोई दयालु है, कृपालु है, तो हमें भी आ, ये समझना चाहिए कि अगर हर आत्मा के अंदर पोटेंशियल है भगवान की भक्ति करने की, और हमें किसी का अहित नहीं चाहना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, और हमें बस अपना प्रयास करना है लोगों तक कृष्ण को पहुंचाने का, और सभी को हमको प्रेम देना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन लाइफ का। ये हमने शिला प्रभुपाद ने तो ये अपने जीवन से बहुत ही पुरजोर तरीके से हमें सिखाया ही है। तो मैं यहाँ विराम दूंगा अपनी वाणी को। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट और कुछ। किसी वक्त का क्वेश्चन वो अपना हैंड रेज कर सकता है। तो किसी का
हरे कृष्णा। तो हम थोड़ा समराइज कर देते थे। प्रभु जी ने बताया भी कि जैसे युधिष्ठिर महाराज की इच्छा है वो ब्राह्मणों से पूछने की कि जो पुत्र है राजा परीक्षित, उसकी क्वालिटी के बारे में पूछिए, भक्ति के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी उनको, होने वाले बालक के बारे में कैसे होगा वो, क्या क्वालिटी होगी उसमें, कैसा बनेगा। तो यहाँ पे ब्राह्मण उनके बारे में बता रहे। प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि अर्जुन की तरफ होगा, एक महान योद्धा होगा, भक्त होगा, ठीक है। और नरेश ऋषि के बारे में, मतलब महाराज के पुत्र दुष्यंत के, भरत के पुत्र दुष्यंत के बारे में बताया यहाँ पे। तो हमें अच्छी तरह भागवत प्रभु जी ने बताया। तो एक बार प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु जी यहाँ टाइम निकाल के हमारे लिए दिया। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है आप भी अपनी उपस्थिति बनाए रखें और पुनः कक्षा में आते रहिए। तो प्रभु जी का एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर धन्यवाद बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो वांछाल कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधु पतितानां पावन पे वैष्णव पे नमः। जय श्रील प्रभात की जय। निताय गौर की प्रबंध जय। हरे कृष्णा।